हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का केमिस्ट्री का आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्ल और क्षार चैप्टर से पर आधारित है, जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ने को मिलता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा, इसके 4 विकल्प दिए गए, इनको पढ़ना है और इन पर आधारित चीजें समझना है। और ये 4 ऑप्शन ABCD आंसर के लिए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है ये सोचना है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप सभी ध्यान रखें, एसिड या बेस कोई भी होता है, जब हम उसको जल में मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है, यानी कि वह अम्ल या क्षार तनु किया जा रहा होता है, डाइल्यूट किया जा रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। सांद्रता यानी जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, तो किसी भी एसिड या बेस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। हमेशा जब भी उसको जल में मिलाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मैंने कम को नीचे एरो बना के दिखाया है। और क्या होगा, वो विलयन तनु होगा। विलयन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने का मतलब होता है हम एसिड या बेस का डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु होना। ये सब पॉइंट ध्यान से समझते जाइएगा, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कम होता है, विलयन तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। यानी कि जब भी कोई एसिड या बेस होता है तो पहले उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, उसमें काफी शक्ति होती है। आप जानते हैं जब उसमें पानी मिलाते हैं या पानी में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, अभी हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और उसका जो डाइल्यूशन है वो होता जाता है, विलयन तनु होता जाता है, ठीक है। तो पहली बात, इस आधार पर इसका आंसर तो अब इतने से ही किया जा सकता है। देखिए पहले में इन्होंने कहा प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती नहीं है, सांद्रता कम होती है, ये बात सही है। हाँ, दूसरा ऑप्शन में लिखा है सांद्रता कम होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। एक पार्ट ये सही हुआ। आगे पढ़ते हैं, विलयन तनु होता है, यानी जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो विलयन यानी सॉल्यूशन, तनु यानी डाइल्यूट हो जाता है, बिल्कुल डाइल्यूट होता है। जब पानी मिलाते हैं या पानी में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो वो विलयन क्या होता है, यानी वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, ठीक है। ये भी बात सही है। विलयन अधिक सांद्र होगा, सांद्रता बढ़ती नहीं बल्कि सांद्रता, इसी कॉन्सेंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती, कम होती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, जब भी एसिड या बेस में जल मिलाया जाता है, जल में एसिड बेस मिलाया जाता है तो सांद्रता कम होती है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। तो 2 इसके ऑप्शन सही हैं। इस आधार पर आंसर का चुनाव किया जा सकता है कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 इसी में दिया गया है, यानी बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग जोड़ते हैं और उसको भी समझते हैं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ध्यान रखें, जब भी अम्ल या फिर क्षार में जल मिलाया जाता है या जल में अम्ल या क्षार, एसिड या बेस को, अम्ल या क्षार को क्या कहते हैं, एसिड एंड बेस। अम्ल एसिड होता है, ये बेस होता है। एसिड बेस को जब जल में यानी वाटर में मिलाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए एक प्रश्न और यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले तो आप इसको ध्यान रखें कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अगर पूछा जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको तो आप ध्यान रखेंगे। पहले ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन पूछा जाए तो आप बता लेंगे। अब आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से क्या क्या निकल सकते हैं उन्हें भी सीख लीजिए। देखिए कभी भी अम्ल या क्षार में जल नहीं मिलाया जाता, जल में अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है। जब भी किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो उसको उसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि पानी या जल में उसको धीरे धीरे मिला के और धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, ताकि उसकी, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं यहां पर कैसे बताया गया आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट रिलीज होती है। तो जब आप मिलाएंगे किसी एसिड या बेस में, मान लीजिए कांच के बीकर में आपने एसिड बेस लिया और उसमें आप पानी मिला देंगे एकदम से, तो हो सकता है हीट ज्यादा पैदा हो जाए और ज्यादा गर्मी या तापमान के कारण वो कांच टूट जाए और चेहरे पर या शरीर पर उसकी छींटे पड़ जाए, तो उससे इंसान को नुकसान या क्षति भी पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, जब भी ये क्रिया होती है, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें आप ध्यान रखें, पहले इसमें क्या किया जाएगा, पहले इसमें जल, वाटर,
इसमें जल यानी कि वाटर पहले ही, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, H2O पहले ही इसमें मौजूद होगा, वाटर पहले ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें एसिड या बेस, इसमें एसिड या बेस आप डालेंगे, एसिड या बेस इसमें डाला जाएगा और धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, तो ये डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है। तो ये भी ध्यान रखें, एसिड या बेस का डाइल्यूशन करने के लिए पानी में, जल में, वाटर में आप एसिड या बेस को मिलाते रहते हैं धीरे धीरे और हिलाते रहते हैं, और ये इस दौरान जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, आपके लिए नॉलेजेबल होंगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।